मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता। उसके दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज? दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र। नमस्कार, मैं राजकुमार उत्पल एक बार फिर हाजिर हूँ प्रातः दर्पण के विशेष कार्यक्रम महासंग्राम चुनावी चक्र 2022 में। आज हम इनसे जानेंगे कि अपने क्षेत्र में ये कितनी पकड़ रखते हैं, क्योंकि गौतम सिंह जी इससे पहले समाज सेवा में, अपने सामाजिक कार्यों में भी जुटे रहे हैं, उसमें भी पदाधिकारी रहे हैं, तो समाज में भी इनकी जरूर कुछ ना कुछ पकड़ होगी। और इसके अलावा जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस निरंतर मैं तो समझता हूं कि नीचे ही आती जा रही है, जिस तरह से पिछले 30-32 सालों से प्रदेश में, ऐसे में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, तो ये कितने आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति, बात करेंगे आज इनसे। गौतम सिंह जी, क्या आपकी जीत का आधार रहेगा और कितने आश्वस्त हैं आप समाज सेवा से जुड़े रहे, निषाद जो जाती है उसका कितना वोट मिलने की संभावना है? 75,000 निषाद हैं आपकी सीट पर, और छोटे लाल जैसे कद्दावर भाजपा नेता खड़े हैं इस समय। पार्टी ने पूर्व विधायक का भी टिकट काट दिया, शायद किसी और वजह से कि छोटे लाल को लेके आइए, तो कुछ ना कुछ रणनीति रही होगी। किस तरह से आप इस पूरे चुनाव को देखते हैं अपने नजरिए से? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस दर्पण न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि 93 विधानसभा फतेहाबाद क्षेत्र में आपने कुछ ऐसे बिंदु रख दिए कि आप कह रहे हैं कि छोटेलाल वर्मा जी के सामने आप कैसे उस सीट को जीत पाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैसे जीत पाएंगे, मैंने ये कहा कि इतने बड़े कद्दावर नेता के सामने एक नया चेहरा जो पहली बार टिकट लेके लड़ रहा है, वो किस तरह से मुकाबला कर पाएगा? देखिए, मुकाबला कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो धरातल पर आज तक 1993 से पहले जो भी हमारे कांग्रेसी विधायक रहे, 5 बार निरंतर विधायक फतेहाबाद से कांग्रेस पार्टी से बने, उन विधायकों ने लगातार क्षेत्र का विकास किया। कभी उन्होंने ये स्वेच्छा नहीं की कि मैं कोल्ड स्टोर खरीदूं, पेट्रोल पंप खरीदूं, बंगला खरीदूं और अपने निजी कोठियां खरीदूं, जहां तक कि अवैध तरीके से गरीबों की जमीन पर कब्जा करूं। ऐसा उनकी सोच नहीं थी। कभी उनकी आज तक हमने कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकृत ऐसी संपत्ति नहीं देखी जो कि किसी आम जनमानस की जो संपत्ति। बात कर रहे हैं, किसके पास नहीं देखी? जो हमारे पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस के जो 5 बार विधायक रहे, जिन्होंने आज तक कोल्ड पंप बंगले नहीं खरीदे, और आज के जो निरंतर विधायक रहे हैं, 1993 में पहली बार विधायक बने छोटेलाल वर्मा जी, उनके पास देखिए आज 3-3 कोल्ड स्टोर है, 4-4 कॉलेज हैं, 4-4 पेट्रोल पंप हैं, कई बड़े बंगले हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कांग्रेस वाले ईमानदार हैं और भाजपा वाले बिल्कुल सरासर बेईमानी? तो अगर बेईमान है तो बेईमानों को लोग क्यों, मतलब जनता क्यों जिताती है? देखिए, इस बार पूरी तरह से समीकरण बदल चुके हैं, जनता जाग चुकी है और जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2022 में पूरी तरह से कमर कस चुकी है। मैंने वही कहा कि आप एक राजनीतिक, चाहे आपने निषाद पार्टी से की हो, लेकिन एक कैंडिडेट के रूप में एक नया चेहरा है आप, तो इतने कद्दावर नेता का किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्या आपका वोट आधार रहेगा? किस तरह से जातिगत समीकरण आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, 1 इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता, उसकी दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज। दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र। इस बार नए चेहरे को हम लोग आगे लाएं, क्योंकि आगे के लिए हमारे समाज में एक पहचान बनी रही है कि निषाद समाज में एक चेहरा रहे, राजनीति को आगे बढ़ावा देता रहे। तो चाहे तो कहें कि आने वाले समय में उनकी उम्र के मुताबिक हमारे समाज बदलाव चाहता है, चाहे ये कहिए कि पहले कहीं ना कहीं उनके कारनामों में, करतूतों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी। इस वजह से हमारे ऊपर, जैसे कि समाज सेवा हमने की, हमारे पास और तो कोई विकल्प नहीं था, जितना हो सका हमने समाज सेवा में अपना योगदान दिया। एक सामाजिक पार्टी के नाते हमने निषाद पार्टी बनी थी, हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी ने बनाई, उसमें भी मैंने लगातार 4 साल समय दिया, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं विचारधारा ठीक नहीं थी, इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ करके 2020 में मैंने जनवरी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और कांग्रेस पार्टी में जब से मैं आया हूं, निरंतर रूप से मैंने अपनी फतेहाबाद विधानसभा में हर मतदाता तक मैंने कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति एक जो सच्ची भावना थी उसको पहुंचाने का कार्य किया है। कितने विकास कार्य हुए कांग्रेस के शासनकाल में, उनको मैंने बताया क्षेत्र में जाकर के। अब आगे के क्या करने हैं हमको विकास कार्य, जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रियंका दीदी जी ने कहा है, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका दीदी ने स्पष्ट कह दिया कि हम लोग सरकार बनाएंगे तो किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करें। नहीं, कहाँ से सरकार बनाने वाली स्थिति कहाँ से हो गई? हमारा 10 सीट ले आओ, शहर प्रदेश में तो बहुत होगा। कांग्रेस का लगातार जनाधार खिसक रहा है। नहीं, इस बार आप ये बिल्कुल कहीं ना कहीं यही वजह बन जाती है कि मीडिया नेगेटिविटी कर देती है कभी कभी, तो थोड़ा सा लगता है लोगों के दिमाग में कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जीरो पर आ रही है। लेकिन इस बार जीरो की आकलन मत करिए। बनारस की रैली में देखिए, अगर लोगों की भावनाएं नहीं थी जुड़ने के लिए, तो कांग्रेस का इतना बड़ा जनसैलाब था जहां पर लोग 7 लाख से अधिक थे। चलिए, एक युवा और नए प्रत्याशी, आप जनता आप पर भरोसा करेगी, तो आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं? जहां हमारी बढ़ती विद्युत महंगाई को ध्यान में रख करके हम नहर के निर्माण कराने का एक संकल्प लिया है, जिससे हमारे क्षेत्र का भारतीय किसान यूनियन भी हमको साथ दे रहा है। हमारे विधानसभा के अन्य सभी मतदाता जो किसान भाई हैं, वो इस मुद्दे से बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे विधानसभा में हर ग्राम पंचायत तक सब कैनाल के माध्यम से, नहर के माध्यम से जब जल मुहैया कराया जाएगा, तो उससे स्पष्ट ये है कि हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एक बढ़ती विद्युत महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए, एक छोटेलाल वर्मा कभी कभी कुछ बयान दे जाते हैं, अभी फिलहाल कुछ बयान दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते रहे तो इनके जो कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे। अब ये अच्छे और बुरे का तो समय 2022 में इनके सामने खुद आ जाएगा कि जनता का अपमान करना कितना घातक बड़ा रोग होता है। जैसे कहते हैं एक फोड़ा हो जाता है, तो फोड़ा अंत में जाकर के जब पक जाता है तो फूट जाता है, वही फोड़ा बन गया है हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो 2022 में फूटने वाला है। चलिए, हमारे साथ यहाँ आपके साथी भी मौजूद है, किसान नेता रोहन सिंह रघुवंशी जी, इनसे बात कर लेते हैं। रोहन सिंह जी, आप बताइए, आप एक किसान नेता भी हैं, किस तरह से अपने प्रत्याशी की जीत को आप आधार लेकर चल रहे हैं, किस तरह की रणनीति रहेगी? देखो, हमारी रणनीति ये रही है शुरू से। पहले तो दर्पण में, न्यूज़ में सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज हमें आपने बिठाने का काम किया, बहुत इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका भी। किसान शुरू से हमने देखा है कि अगर किसानों का मुद्दा, अगर किसानों की बात अगर किसी पार्टी ने की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। किसानों को कभी भी किसी भी तरह की, ना तो चाहे बिजली हो, चाहे यूरिया हो, चाहे डाई हो,
कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर मुहैया कराया है किसानों की बात तो सभी पार्टियां करती हैं। नहीं, सही पार्टियां कहाँ करती हैं? लोकदल भी करती है। नहीं, किसानों की पार्टी कहाँ कोई पार्टी करती है? बीजेपी ने 50 किलो का यूरिया का कट्टा पैकेट आता था, वो 45 किलो का कर दिया, रेट वही थी। आज किसानों को जो है, जब आलू की बुवाई चल रही थी किसानों की, जो 2000 का DAP का कट्टा पैकेट खरीदना पड़ा है, और यूरिया की ज़रूरत पड़ी है तो 400 रुपये का यूरिया का पैकेट खरीदना पड़ा है। तो कहाँ ये बीजेपी ने कहीं किसानों का शुरू से ही बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी से किसान रुष्ट है तो वो कांग्रेस में ही जाएंगे? नहीं, उनके पास और भी उनके पास जो विकल्प ये है कि जो बीजेपी को हराएगा किसान उसको वोट देगा, ये हमारा ऐसा मानना है। तो आप अपने कैंडिडेट को इतना मजबूत मानते हैं? बिल्कुल, हमारा कैंडिडेट मजबूत है और जीत रहा है, हम जब भी उसके साथ हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप अपने किसान भाइयों से? किसान भाइयों से मैं तो यही अपील कर रहा हूँ कि जो बीजेपी को हराए उसको आप वोट करें। बीजेपी ने जो किसानों का जो किया है, नरसंहार किया है, जो उसके मंत्री थे, जो उन्होंने जो उसके लड़के ने जो किसानों को लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ियाँ रौंदी गई, हाँ, लखीमपुर खीरी में जो नृशंस हत्या की गई है, उसका बदला किसान जरूर लेगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, इसी के साथ लेते हैं विदा। आगे भी विधानसभा चुनाव पर चर्चा जारी रहेगी। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, 1 इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता। उसकी दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? LG हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार? किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज? दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र।